जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम अपने डीएसए की सीरीज़ के अगले टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है लिंक्ड लिस्ट। ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब मैंने सीखा था तो मुझे सीखने में मज़ा आया था और जब मैं इसे पढ़ाता हूँ तो मुझे पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि समझते हैं कि लिंक्ड लिस्ट का टॉपिक काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फन वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लिंक्ड लिस्ट को बहुत ही बेसिक से सीखेंगे। जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएँगे आपके। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि लिंक्ड लिस्ट के रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले रोज़ की तरह आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये रही हमारी स्क्रीन। अब देखो हम शुरू करते हैं शुरू से ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। पहले हमारे पास क्या था? हमारे पास था एक सिंपल सा वेरिएबल जिसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करते थे। बट फिर हमें एक प्रॉब्लम फेस हुई कि यार अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो हम क्या करेंगे? मतलब सिंगल वेरिएबल सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है। मान लो मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स की एज को मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे 10 वेरिएबल्स बनाने होंगे? तो ये प्रॉब्लम थी क्योंकि 10 तो हम बना लेंगे, अगर 1000 स्टूडेंट्स का डाटा हो तब तो हमें मुश्किल होगी कि यार 1000 वेरिएबल्स बनाना ये तो काफ़ी मुश्किल काम होगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नंबर 1 कि एक वेरिएबल के अंदर सिंगल वैल्यू स्टोर होती थी, बट हमें चाहिए था एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किया जा सके। तो हमने थोड़ी मेहनत की और एरेस को इंट्रोड्यूस किया। एरे के अंदर हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ काम चलता रहा, बट आगे जाके इसके अंदर भी हमें एक प्रॉब्लम फेस हुई। प्रॉब्लम ये थी कि जो एरे का साइज था वो था फिक्स। मान लो आपने 10 एलिमेंट्स की एक एरे बनाई, बाद में आपको पता चला कि यार मेरा डाटा तो 10 से ज़्यादा है, तब क्या होगा? तब तो और एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये एरे के अंदर प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा लैंग्वेज के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया एरे लिस्ट को। ये वही टॉपिक है जो कि पिछली वीडियो में हमने कवर किया। अब एरे लिस्ट के अंदर भी एक इश्यू है, समझाता हूँ क्या है। देखो एरे लिस्ट के अंदर क्या होता है, साइज का जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया कि हाँ अब आपको साइज के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी डाटा है आप एरे लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हो। बट इसके अंदर जो इश्यू था वो था इंसर्शन का। मतलब ये कि अगर आप कोई नया एलिमेंट इसके अंदर ऐड करना चाहते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो, टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखें, इस पे आपने फोकस करना है। मान लो ये ना हमारी है एक एरे लिस्ट, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक और एलिमेंट इसके अंदर ऐड किया। तो बेसिकली बिहाइंड द सीन चीजें कैसे काम करती हैं मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पर एक और बॉक्स की जगह बनेगी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक और बॉक्स और यहाँ पर मान लो एक और वैल्यू मैं ऐड करना चाहता हूँ विच इज 5, ठीक है। अब होगा क्या, मेमोरी में चीजें कैसे काम करेंगी? अब ऐसा नहीं होगा कि ये हमारी एरे लिस्ट थी, इसी के अंदर आके एक नया एलिमेंट ऐड हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्या होता है कि जब एरे लिस्ट का साइज जो है वो इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं हम, या कोई नया एलिमेंट उसके अंदर ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि एक नई एरे लिस्ट क्रिएट होती है। क्लियर? और पुरानी एरे लिस्ट के अंदर जितना भी डाटा होता है वो कॉपी हो जाता है न्यू एरे लिस्ट के अंदर, और जो पुरानी वाली एरे होती है वो डिलीट हो जाती है। आपने देखा कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये? समझ रहे हो? मतलब ये कि डाटा इंसर्ट करना कितना वक्त लग रहा है। इसी तरह से अगर हम दरमियान में कहीं पे डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, मान लो मैं पहले ना इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से ताकि चीजें थोड़ी क्लियर हो जाए। अब मान लो मैं ना एक और वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ विच इज 10, और मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो होगा क्या, बारी बारी एक एक वैल्यू यहाँ से शिफ्ट होगी। 5 इस तरफ गया, 4 इस तरफ आया, 3 इस तरफ आया, 2 इस तरफ आया, 1 इस तरफ आया, और फिर जाके इसकी जगह बनी। तो कितना ज्यादा टाइम लगा। मतलब ये कि शिफ्टिंग हो रही है, एक एक एलिमेंट को हम लेके जा रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। बीइंग अ डेवलपर आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि कब, कहाँ पे
कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करना है। तो यहाँ पर एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपने एरे लिस्ट वहां पे यूज करना है जहां पर आपने डाटा को एक्सेस करना हो। ठीक है, डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सेस काफी ज्यादा तेज होता है। एरे लिस्ट के अंदर आप रैंडमली किसी भी इंडेक्स के ऊपर जाके वैल्यू को गेट कर सकते हो। बट जब बात आती है इंसर्शन की, तो वहां पर आपको यूज करना चाहिए लिंक्ड लिस्ट, क्योंकि उसके अंदर इंसर्ट करना जो है वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये डिफरेंस है एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट के अंदर। आई होप आप ये याद रखेंगे। चलिए ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ, ये एरे लिस्ट होती है और ये इस तरह से काम करती है। अब एरे लिस्ट के अंदर ना, अगर मुझे एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स होता है। पिछली वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ा था। और ये अगर आप देखें तो ये कंटिगुअस है, मतलब एक एलिमेंट है, उसके साथ दूसरा एलिमेंट है, उसके साथ तीसरा एलिमेंट है, एक के बाद एक है। मतलब हमें एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाने के लिए बहुत कम वक्त लगता है। और इंडेक्स हमारे पास होते हैं, इट मीन हमारे पास मेमोरी लोकेशन है पड़ी, इजीली हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब हम आते हैं लिंक्ड लिस्ट पे। लिंक्ड लिस्ट कैसे है? लिंक्ड लिस्ट के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, नोड्स बना लेते हैं। नोड आप ऐसा समझ लो कि एक बॉक्स है, उसके अंदर हमने अपना डाटा रख दिया। ठीक है, और ये जो लिंक्ड लिस्ट होती है ये कंटिगुअस नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सीक्वेंस के अंदर हो कि एक मेमोरी बॉक्स है, उसी के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, उसी के साथ तीसरा जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होता लिंक्ड लिस्ट के अंदर। उसे जहां मेमोरी में जगह मिलती है वो बन जाता है। मान लो इसे जगह मिली मेमोरी में इस जगह पे, इसे इस जगह पे मिली, इसे इस जगह पे मिली, तो वो बन गए। नोड जो है वो हमारे बन चुके हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मुझे इस नोड से इस नोड पे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, या इस नोड से मुझे इस नोड पे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा। एरे लिस्ट में तो काफी सिंपल था, हमारे पास इंडेक्स होते हैं कि हाँ भाई, पहली वैल्यू जो वैल्यू है आपकी वो 0 इंडेक्स पे है, दूसरी वैल्यू आपकी 1 इंडेक्स पे है, तो हम इंडेक्स को यूज करते हुए चलते रहते थे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, बेसिकली कुछ इस तरह से हमारी लिंक्ड लिस्ट होती है। और इस वक्त जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है सिंगल लिंक्ड लिस्ट, SINGLE। कुछ लोग इसे सिंगली भी कहते हैं, कुछ लोग इसे सिंगल भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सिंगल लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, ये हमारी सिंगल लिंक्ड लिस्ट है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उस पर आपने फोकस करना है। सबसे पहले, एक नोड के अंदर हमारे पास दो चीजें होती है। एक होता है डाटा जो कि हम सेव करना चाहते हैं, दूसरा होता है एड्रेस। किसका एड्रेस होता है, अगले नोड का। अभी हमने बात की कि यार इस नोड से इस नोड पे हम कैसे आएंगे, तो इसकी हेल्प से आएंगे। हमारे नोड के अंदर अगले नोड का एड्रेस होता है। तो यहाँ पर देखो, इस नोड के अंदर इस नोड का एड्रेस रखा हुआ है, इसके अंदर अगले नोड का एड्रेस रखा हुआ है। बट अगर हम इसकी बात करें, ये आखिर वाले की, इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो इसके अंदर किसका एड्रेस होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जब आपके आखिरी नोड होता है आपके लिंक्ड लिस्ट का, और उसके आगे कोई नोड नहीं है, तो वो पॉइंट करता है नल की तरफ कि हाँ, आगे कुछ नहीं है। क्लियर, ये पॉइंट करेगा नल की तरफ। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये कनेक्ट होते हैं आपस में। अब ये जो पहला हमारा होता है ना, इसे हम कहते हैं हेड, कि हाँ ये हमारा हेड है। अब अगर मुझे जाना है दूसरे नोड पे, तो मैं क्या करूंगा, हेड के नेक्स्ट के पास चला जाऊंगा। ठीक है, ये हेड है, हेड का नेक्स्ट ये है। अब अगर मैंने यहाँ जाना है तो मैं दोबारा से हेड के नेक्स्ट के पास जाऊंगा। अगर मुझे यहाँ जाना है तो मैं दोबारा से हेड के नेक्स्ट के पास जाऊंगा। तो मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करते हम एक एक नोड के ऊपर ट्रेवर्स करते रहते हैं। अब जावा लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्योंकि कलेक्शन फ्रेमवर्क है, तो बने बनाए हमें मेथड्स मिल जाते हैं, लेकिन उनको यूज करने का मजा नहीं आता। क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से ना बनाए ना, उनका मजा कुछ और होता है, ठीक है। तो पहले हम लिंक्ड लिस्ट को बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे, और उसके बाद जो बिल्ट इन मेथड्स हैं उनको भी यूज करेंगे। तो पहले इस सिंगल लिंक्ड लिस्ट को हम कवर करते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम है कि हमने एक नोड बनाना है। तो अपने कोड में आते हैं, ये यहाँ पर एक नया चैप्टर हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बना लेते हैं यहाँ पर CHAPTER चैप्टर। कौन सा चैप्टर है, 03 है हमारा। चलेंगे, तीसरा चैप्टर है, और इसके अंदर हमने बनानी है एक न्यू फाइल। चलेंगे, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं और इसको नाम दे देंगे माई लिंक्ड लिस्ट। अच्छा, डॉट जावा भी कर लेता हूँ, एक सेकेंड, डॉट जावा। यहाँ पर एक बात है कि मैंने यहाँ पर ना
क्लास का नाम लिंक्ड लिस्ट नहीं लिखा, क्योंकि जावा के अंदर एक बनी बनाई क्लास अवेलेबल है लिंक्ड लिस्ट के नाम से। तो अगर मैं इसका नाम भी वही रखता तो हमें एरर शो होता, इसलिए मैंने माई इसके अंदर ऐड कर दिया। खैर, अब देखिए यहाँ पर आ चुके, पहला काम था हमारा कि हमने एक नोड बनाना है, और नोड के अंदर हमारे पास थी दो चीजें, एक था डाटा और एक था एड्रेस। तो चलिए जी कोड में आ जाते हैं और यहाँ पर एक नोड बनाते हैं। तो नोड के लिए मैं क्लास का यूज करूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा क्लासेस के बारे में। तो मैं नोड नाम की एक क्लास बना लेता हूँ। अरे चलें जी, एक क्लास बना लेते हैं नोड, ठीक है। इस क्लास के अंदर हमारे पास कितनी चीजें होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। एक तो डाटा होना चाहिए, मैं स्ट्रिंग डाटा यूज करूंगा इसके अंदर, इसका नाम होगा डाटा। और दूसरा मेरे पास नोड होना चाहिए नेक्स्ट, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर भी यूज कर लेता हूँ ताकि मैं वैल्यूज इसके अंदर ऐड कर सकूं। तो नोड, और ये क्या लेगा हमसे? ये लेगा हमसे एक डाटा जो कि होगा स्ट्रिंग में, ठीक है। और फिर क्या करेगा? दिस डॉट, ये जो हमारे पास डाटा है इसके अंदर उस डाटा को स्टोर कर देगा जो हम भेज रहे हैं। इसी तरह से दिस डॉट जो नेक्स्ट है इसके पास, इसको पॉइंट कर देगा नल के पास, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो हमेशा नल की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमेशा ऑटोमेटिकली नल की तरफ पॉइंट करेगा। अगर अभी तक कंफ्यूजिंग हो रहा है, परेशान नहीं होना, समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर दिस लिखूं, और इसको खत्म कर सकते हो सिंपली यहाँ पर जाके इसका नाम चेंज कर दो। मैं कहता हूँ मेरे पास ना वैल्यू आ रही है, एक सेकेंड, VALUE वैल्यू आ रही है, तो मुझे अब यहाँ पर ना ये जो दिस लिखा हुआ है इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको यूज कर रहा था क्योंकि डाटा और जो पैरामीटर में वेरिएबल यूज कर रहा था डाटा वो सेम नाम के थे, इसलिए दिस का यूज करना पड़ता है। तो अब मुझे यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सिंपली वैल्यू लिख देता हूँ, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने एक नोड तैयार कर लिया जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक तो डाटा है और दूसरा नेक्स्ट नोड है, ठीक है। ये काम तो हमारा हो गया इस क्लास के अंदर। अब आते हैं इस क्लास के बाहर और थोड़े और काम करते हैं। कैसे? वापस आते हैं यहाँ पर, देखो नोड तो हमारा बन गया। अब इसके अंदर ना डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हमने अचीव करनी है। फॉर एग्जांपल, हम ऐड करना चाहते हैं, कहाँ पे ऐड करना चाहते हैं? या तो हम फर्स्ट में ऐड करेंगे, शुरू शुरू में, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम लास्ट में ऐड करेंगे, तो मैं ऐड लास्ट भी बना दूंगा, एक मेथड कर सकते हैं ना। या तो शुरू में करेंगे या आखिर में ऐड करेंगे, दरमियान में भी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो शुरू में क्या होगा, देखो मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा नोड है, ठीक है। बेसिकली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं शुरू में एक नया नोड को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नोड बना लूंगा और मैं कहूंगा कि ये जो नया नोड है इसका जो नेक्स्ट है मैं कहूंगा वो हेड है। समझ रहे हो? मैं कहूंगा मेरे नोड का जो नेक्स्ट है वो क्या है? हेड है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, हेड को बना दूंगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर पॉइंट कर दूंगा, और मैं कहूंगा अब ये जो नया नोड है ये मेरे हेड के तौर पे काम करेगा। सिंपल, दो काम किए, एक तो हमने इसको लिंक कर दिया इस नोड के साथ, दूसरा हेड को चेंज कर दिया क्योंकि हेड फर्स्ट नोड पे ही आता है। अब इसको ना कोड से मैं प्रूव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो एक नोड बना लेते हैं जो कि होगा हेड, HEAD, हेड, ठीक है। ये हेड हमारा नोड है। अब हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, तो मैं पब्लिक का यूज कर लूंगा, पब्लिक वाइड, और ये मैं कर रहा हूँ ऐड फर्स्ट पे, ठीक है। और ये हमसे क्या लेगा, हमने इसको डाटा देना है तो मैं स्ट्रिंग में डाटा दूंगा और इस वेरिएबल के थ्रू दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमने सबसे पहले तो एक न्यू नोड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे नोड, और यहाँ पर एक न्यू नोड हम क्रिएट कर लेते हैं, न्यू नोड, और यहाँ पर हमने वैल्यू को पास कर दिया, मतलब जो वैल्यू हम फंक्शन को कॉल करते हुए यहाँ पर भेजेंगे वही वैल्यू हमने इस कंस्ट्रक्टर को भेज दी, और इसके थ्रू ये वैल्यू जाके इस डाटा के अंदर स्टोर हो गई, ठीक है। और ये जो नया नोड था इसका नेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली नल हो जाएगा। क्लियर? चलिए इतना तो हो गया। अब हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास एक नोड आ चुका है, और हमने क्या करना है, इस नोड को शुरू में ऐड करना है। अब इसके अंदर कुछ केसेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये भी चेक करेंगे ना कि यार हो सकता है हमारी लिंक्ड लिस्ट खाली हो, हेड जो है वो नल को पॉइंट कर रहा हो,
कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हेड जो है उसमें कुछ हो ही ना, तो उस सूरत में हम यहाँ पर इफ लगा सकते हैं। इफ हेड कि अगर हमारा हेड जो है वो नल है, तब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो न्यू नोड है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जो हमारा न्यू नोड है उसे डाल देंगे हेड के अंदर। सो मैं कह देता हूँ न्यू नोड, और ये आ गया हेड के अंदर, और यहाँ से मैं कर दूंगा रिटर्न। सिंपल। अगर तो हमारे लिंक्ड लिस्ट में कुछ नहीं है तो मैं कहूँगा कि हाँ, जो हेड है वही न्यू नोड है। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने नया जो नोड है उसका जो नेक्स्ट है वो रखना है हेड को। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि मेरा जो न्यू नोड है उसका जो नेक्स्ट है, ये रहा नेक्स्ट, मैं कहता हूँ कि वो है हमारे पास हेड। ठीक है, वो उसका नेक्स्ट क्या है, हेड है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको शो किया था कि शुरू शुरू में हेड तो यहाँ पर था ना, तो हमने कह दिया कि नया नोड जो है उसका नेक्स्ट है हेड। इतना काम हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो हेड है उसको बना देना है न्यू नोड। सिंपल। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख लो। ठीक है, कि हमने क्या किया, दो स्टेप किए। एक तो हमने न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो पहले हेड की तरफ कर दिया। ठीक है, और फिर हेड को हमने क्या किया, न्यू नोड बना दिया कि हाँ अब ये जो न्यू नोड आया है अब हेड वही है हमारा। क्लियर? आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। अब एक काम करते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं ना, ताकि चीजें ज्यादा समझ में आ जाए हमें। तो इसके लिए मैं एक शो मेथड बना देता हूँ। ठीक है, पब्लिक वॉइड शो। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे वाइल का। सो वाइल, और कंडीशन में मैं सेट कर देता हूँ, एक काम करते हैं, मैंने एक टेम्प नोड बना लेता हूँ, नोड नोड टेम्प, और इसके अंदर मैं हेड को रख देता हूँ। क्योंकि देखो हमारे पास और कुछ भी नहीं है ट्रैवर्स करने के लिए, हमारे पास हेड है। हेड को ही लेकर हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं और किसी को लेकर नहीं मूव कर सकते। अब मैं अगर चाहता तो मैं, मुझे ये टेम्प बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं हेड को भी ले सकता था। हेड डॉट नेक्स्ट करता करता पूरी की पूरी वैल्यू को मैं यूज लिंक्ड लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आउटपुट में शो कर सकता था। बट हेड को नहीं छेड़ना। ठीक है, हेड को छेड़ोगे, क्योंकि यही एक चीज है हमारे पास जिसके थ्रू हम कहीं भी जा सकते हैं लिंक्ड लिस्ट के अंदर। अगर इसके साथ कुछ मसला हो गया तो फिर परेशानी होगी। तो मैंने क्या किया, हेड को छेड़ने की बजाय मैंने हेड को ना एक टेम्प के अंदर रख दिया कि हाँ अब मैं टेम्प के साथ खेलूंगा। तो मैं कहता हूँ इस लूप को चलाओ जब तक टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट, या फिर नेक्स्ट भी नहीं करते, मैं कहता हूँ जब तक टेम्प जो है नॉट नल नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक चलाते रहो। समझ रहे हो? जैसे ही टेम्प नल के इक्वल होगा लूप टूट जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे। आगे तो कुछ होगा नहीं ना, पूरी की पूरी जो एरे लिस्ट है वो हम ट्रैवर्स कर चुके होंगे, क्योंकि जो नल है वो आखिर में होता है। अब देखो इसके जो नेक्स्ट है वो नल है। क्लियर? तो इस तरह से होता है। वापस आते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का। बल्कि मैं एल भी हटा देता हूँ, प्रिंट का यूज करता हूँ ताकि एक ही लाइन में हमें मिले डाटा। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास टेम्प के अंदर जो डाटा है ना मुझे वो दिखाओ। सो वी हैव टू यूज डॉट डाटा। ठीक है, ये डाटा आएगा, और साथ में थोड़ा फैंसी करने के लिए मैं एक एरो साइन बना देता हूँ। बस फैंसी, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, और हर बार मुझे टेम्प को आगे मूव करना है। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। याद है जैसे हम पहले यूज करते थे वाइल को, तो उसके अंदर जो इटरेटर वेरिएबल होता था आई, तो आई के अंदर इंक्रीमेंट करना पड़ता था ना कि आई प्लस प्लस हो रहा है या आई माइनस माइनस हो रहा है, ताकि लूप को कंट्रोल किया जा सके। ये भी उसी तरह से है कि एक बार लूप चला फिर टेम्प को आगे मूव कर दो। कुछ इस तरह से यहाँ पर देखें कि पहले हेड यहाँ था, इसका डाटा निकाल लिया, फिर हेड के नेक्स्ट में चले जाओ, इसका डाटा निकाल लिया, फिर इसके नेक्स्ट में चले जाओ, इसका डाटा निकाल लिया, फिर इसके नेक्स्ट में चले जाओ। तो इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम लूप चला रहे हैं। ठीक है, और सारा डाटा जो है वो हम निकाल रहे हैं। वापस आते हैं, ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब एक मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसके अंदर ये जो हमारी क्लास है ना माई लिंक्ड लिस्ट, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, माई लिंक्ड लिस्ट, और मैं ऐसे कहूँगा लिस्ट न्यू माई लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसको यूज करूँगा लिस्ट को डॉट, और मैं ऐड करना चाहता हूँ, ऐड फर्स्ट। तो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ टू, कि पहले मैंने टू ऐड किया। बात को समझना, पहले मैंने ऐड किया टू,
और फिर से मैं ऐड करना चाहता हूँ डॉट ऐड फर्स्ट, और दोबारा मैं ऐड करना चाहूंगा 1। अब क्या होना चाहिए, पहले ऐड हुआ 2 और फिर हमने कहा कि ऐड फर्स्ट मतलब शुरू में जाके 1 को ऐड कर दो। फिर से समझाता हूँ यहाँ पर कि हाँ, यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर हमने शुरू में क्या किया था, हमने डाला था 2 कि ये 2 है हमारे पास। फिर हम एक और वैल्यू लेकर आए जो कि है 1 और हमने कहा कि इसे शुरू में ले जाओ। क्लियर? तो कोड हमने लिखा हुआ है, ये रहा, ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा। तो एक काम करते हैं, शो कर लेते हैं, लिस्ट डॉट शो। तो एक बार चेक करते हैं कि हाँ ये काम कर भी रहा है या नहीं। देखते हैं 1 2 आना चाहिए, ठीक है, इट मीन्स वो ये सही काम कर रहा होगा, अदरवाइज हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है 1 2, बिल्कुल ठीक तरीके से हमारे पास आउटपुट शो हो रहा है। क्लियर? आई होप ये चीजें आपके साथ क्लियर हो चुकी होंगी। चलें जी, ये तो हो गया। हमारे पास जो हमारा ऐड फर्स्ट मेथड है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है, और मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोड नजर आए। चलिए, और यहाँ पर ना मैं एक काम करता हूँ, कमेंट्स भी यूज कर लेता हूँ, ऐड फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये हमारा ऐड फर्स्ट मेथड है। अब हमें कुछ और मेथड्स भी चाहिए, तो मैं कह देता हूँ ऐड लास्ट मेथड। अच्छा जी, अब ऐड लास्ट में क्या करेंगे, पहले तो वही पब्लिक कर लेंगे। सो पब्लिक वॉइड ऐड लास्ट में कर देता हूँ, ठीक है, ऐड लास्ट। और इसके अंदर भी ऑब्वियसली हमारे पास एक डाटा आएगा जो कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा, और इस वेरिएबल के अंदर मैं डाटा ले लूंगा। यहाँ पर वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि डाटा रखो, कुछ भी रख सकते हो। चलिए जी, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, एक नया नोड क्रिएट करना है, ठीक है। सो नोड न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड, और यहाँ पर डाटा हमने पास कर दिया, तो एक नया नोड जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने आखिर में जाके ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ केसेस होंगे हमारे पास कि यार हो सकता है लिंक्ड लिस्ट अभी खाली हो, कुछ हो ही ना, तो हम क्या करेंगे, शुरू शुरू में ऐड कर देंगे ना, आखिर में तो ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, इफ अगर हमारे पास जो हेड है अगर वो है नल के इक्वल, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारा न्यू नोड है उसे हेड के अंदर डाल देंगे कि भाई और तो कुछ है नहीं, तो न्यू नोड को हेड के अंदर डाल दो और फिर यहाँ से रिटर्न कर जाओ, सिंपल। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, हमारी लिंक्ड लिस्ट खाली नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आखिरी नोड पे जाना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मतलब मान लो कि यहाँ पे हम, ये हमारा हेड है, ठीक है, और हमने कहाँ पे जाना है, यहाँ तक, यहाँ पे आना है, ठीक है, और यहाँ पे आके एक और ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम हेड से मूव होंगे, हेड के नेक्स्ट में जाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में जाएंगे, फिर हेड का नेक्स्ट, फिर हेड का नेक्स्ट, फिर हेड का नेक्स्ट, और जब तक हम ये चेक करेंगे कि हेड का नेक्स्ट नल नहीं आ जाता। अब देखो, इस हेड का नेक्स्ट क्या है, नल है, तो यहाँ पर आके हेड के नेक्स्ट में हम नया नोड जो है वो ऐड कर देंगे, सिंपल। हमने नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे ट्रेवर्स करना है, तब तक करना है जब तक नल नहीं मिल जाता। जैसे ही नल मिलेगा हम समझ जाएंगे कि हम आखिर में पहुंच चुके हैं, और वहीं पर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, कोड में आते हैं, और यहाँ पर मैं वही टेम्प का यूज करूंगा क्योंकि मैं हेड को नहीं छेड़ना चाहता। मैं एक टेम्परेरी नोड का यूज कर लूंगा और उसी के अंदर अपने हेड को रख दूंगा, सिंपल। अब वाइल लूप का हम यूज करेंगे, वाइल नॉट वेट, वी हैव टू यूज वाइल। सो वाइल, और कंडीशन में क्या क्या चेक करेंगे, कंडीशन में वी नीड टू चेक दैट जो हमारे पास टेम्प है उसका नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता तब तक इस लूप को चलाते रहो, ठीक है, तब तक इस लूप को चलाते रहो। एंड वन मोर थिंग, हर बार टेम्प को एक स्टेप आगे मूव करते रहो, सिंपल। अब क्या होगा, जैसे ये लूप एंड होगा, हमारे पास जो टेम्प का नेक्स्ट होगा, टेम्प का नेक्स्ट जो होगा, अब यहाँ पर वो नल होगा, तो हम क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में जो हमारा न्यू नोड है उसको डाल देंगे, सिंपल। और न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो हमने कहा था कि नल ही होगा, हर न्यू नोड का नेक्स्ट नल होगा। तो इस तरह से ये जो हमारा मेथड है वो काम कर रहा है कि हम पहले पहुंचे,
आखिर तक जो कि नल था, हमने कहा टेम्प का नेक्स्ट जहां पर नल हो लूप को तोड़ दो, और फिर हमने टेम्प के नेक्स्ट के अंदर न्यू नोड को डाल दिया। सिंपल। अब चेक करते हैं कि ये आखिर में काम भी करता है या नहीं करता। अभी हमारे पास क्या है, 1 2 और मैं 3 को ऐड करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर आते हैं, लिस्ट डॉट, हम ऐड लास्ट करना चाहते हैं और मैं यहाँ पर 3 को ऐड करना चाहता हूँ और चेक करते हैं। लेट्स चेक। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है 1 2 3, मतलब आखिर में हमारा जो है ये ऐड हुआ है। चलें जी, ठीक है। एक काम करते हैं, एक बार फिर से रन करते हैं। आउटपुट जो है ना वो कुछ अच्छा नहीं आ रहा यार, साथ में कुछ और चीज़ें भी हमारे पास आ रही हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, साफ आउटपुट आए हमारे पास। खैर कोई बात नहीं, चलें जी, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 आउटपुट हमारे पास आ रहा है। चलिए जी, इतना काम तो हो गया। हमने दो मेथड्स क्रिएट कर लिए, एक है जो कि शुरू में ऐड करता है, एक है जो कि लास्ट में ऐड करता है। अब अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? देखो, अगर मैं इस फर्स्ट नोड को डिलीट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? सोचें, दिमाग में आया कुछ? मैं बताता हूँ। देखो, अगर मुझे इस फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं हेड को यहाँ पर अगर ले जाऊं तो ये तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? मैंने हेड को मूव कर देना है, यहाँ पर हेड है ना, हेड को मैं नेक्स्ट पे ले जाता हूँ। फिर क्या होगा कि ये वाला जो नोड है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और हमारा जो लिंक्ड लिस्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। कोड करते हैं, मजीद समझ आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं और मेथड का नाम है, हम क्या करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं या फिर रिमूव कह देते हैं। ठीक है, हम रिमूव करना चाहते हैं फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट या फिर नोड कह देते हैं, नोड ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम फर्स्ट नोड को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। सो पब्लिक वॉइड और रिमूव फर्स्ट, ये मेथड है और इसके अंदर मैं लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन। अब हमने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फर्स्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी केस हो सकता है कि यार हो सकता है हमारी लिंक लिस्ट खाली हो, तो उस सूरत में हमें मैसेज शो करना पड़ेगा। हम इफ में आते हैं और चेक करते हैं कि अगर हमारा हेड जो है वो इक्वल्स टू नल है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और हम मैसेज शो करा देंगे लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, और यहाँ से क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे, नॉट रिमूव फर्स्ट, वी हैव टू रिटर्न। लेकिन अगर अगर ये हेड जो है वो नल नहीं है, हेड के अंदर कोई ना कोई नोड है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हम पहले जाएंगे हेड के नेक्स्ट में। ठीक है, हेड के नेक्स्ट पे पहुंच चुके हैं, मतलब ये जो हमारा हेड है ये यहाँ पे बेसिकली अभी यहाँ पे है, तो मैंने अभी हेड डॉट नेक्स्ट किया तो हेड यहाँ पे आ गया। समझ रहे हो? हेड डॉट नेक्स्ट किया तो मैंने क्या करना है, अब ये जो हेड डॉट नेक्स्ट नोड है इसको मैं रख दूंगा हेड के अंदर। सिंपल। अब हेड की वैल्यू कौन सी हो चुकी है, ये जो नेक्स्ट नोड था ये वाली वैल्यू हो चुकी है। अब ये जो है ये इसका हिस्सा नहीं रहा, यू कैन से दैट ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब ये हमारी लिंक्ड लिस्ट है। तो फर्स्ट नोड इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। काफी सिंपल कोड लिख रहा हूँ, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लिख रहा मैं। अब बात करते हैं कि अगर हमने रिमूव करना हो लास्ट नोड को तब कैसे होगा। सो रिमूव लास्ट नोड। सो उसके लिए भी एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड और रिमूव लास्ट कह देते हैं इसे। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेथड्स के नाम वही लिखूं जो कि बिल्ट इन है इसके अंदर, क्योंकि बाद में जब हम यूज करें तो आपको पता हो कि हाँ यार ये मेथड हमने खुद भी बनाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो नोड है हो सकता है उसके वो नल के इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि लिस्ट जो है वो एम्प्टी है। सो इफ, और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, इफ हेड इक्वल्स टू है नल के, देन वी कैन से दैट system dot out dot println and the list is empty। ठीक है, और यहाँ से हमने कर जाना है रिटर्न। लेकिन अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें ट्रैवर्स करके आखिर तक जाना पड़ेगा। जैसा कि हमने आउटपुट के लिए ट्रैवर्स किया था, जैसा कि हमने ऐड करने के लिए ट्रैवर्स किया था। हम करेंगे हेड डॉट नेक्स्ट, यहाँ पर आ जाएंगे, हेड डॉट नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे, हेड डॉट नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे, और फिर हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। और मैंने इसको डिलीट करना है, तो मैं नहीं चाहता जब मैं इसे डिलीट करूं तो हेड इसे पॉइंट कर रहा हूं, नहीं 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 नहीं, मैं चाहता हूं हेड यहाँ पे हो और मैं उससे कहूं कि हेड का जो नेक्स्ट है इसको डिलीट कर दो। समझ रहे हो मेरी बात? देखो मैं आपको समझाता हूँ, वापस आते हैं और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से टेम्प ले लेता हूँ, नोड टेम्प हेड, ठीक है। और अब मुझे ट्रैवर्स करना है, सो वी हैव टू यूज वाइल नॉट वेट, अगेन वेट आ रहा है यार, सो वाइल कर लेते हैं। और कंडीशन में हम क्या सेट करेंगे, हम कहेंगे कि टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का नेक्स्ट, फिर उसका नेक्स्ट, मेरी बात को समझिएगा, उसका नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता तब तक इसको इटरेट करो, इस लूप को चलाओ। अब देखो मैं 2 बार नेक्स्ट यूज कर रहा हूँ, मतलब ये कि इस हेड को मैंने टेम्प के अंदर रखा हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। तो मैं कह रहा हूँ हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट, क्लियर, हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता, देखो ये आ गया हेड, ठीक है। हेड के नेक्स्ट में तो ये डाटा है हमारे पास, इसका नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता तब तक इस लूप को इटरेट करो। मतलब ये कि हेड का नेक्स्ट करूं तो मैं तो नल पे आ रहा हूं ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं हेड के नेक्स्ट को डिलीट कर दूंगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है लेकिन बात को समझो, बात को समझो। मैंने क्या किया, मैंने इस लूप को चलाया और मैं कह रहा हूं कि हर बार टेम्प के अंदर टेम्प डॉट नेक्स्ट करते जाओ ताकि हमारा लूप जो है वो चलता रहे। और फिर एक काम करो, टेम्प डॉट नेक्स्ट पे जाओ, टेम्प डॉट नेक्स्ट पे जाओ और उसे नल कर दो। मेरी बात को समझिएगा, हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको नल कर दिया। देखो अभी इसको समझाता हूँ, हम यहाँ पर आते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि पहले मैंने चेक किया 2 बार नेक्स्ट लिख के कि टेम्प, टेम्प बेसिकली हेड है उसके अंदर, सो टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो मैं बेसिकली यहाँ पे हूँ और मैं कह रहा हूँ इसके नेक्स्ट ये रहा, इसका नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता तब तक इस लूप को चलाओ। तो बेसिकली जब मैं 2 बार नेक्स्ट लिख रहा हूं तो मैं 2 नोड्स को चेक कर रहा हूं, ठीक है, हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट। तो क्या होगा, मैंने क्या करना है, मैंने 2 बार क्यों यूज किया, अगर मैं सिंगल यूज करता यहाँ पर अगर मैं सिर्फ नेक्स्ट यूज करता तो मैं उस नोड पे पहुंच जाता जो पहले से ही नल है, और अगर मैं उसको डिलीट करता तो नल वाला डिलीट होता। मैं चाह रहा हूं कि मैं उससे अगले वाले को चेक करूं कि हाँ आखिर वाला अगर नल है तो उससे पहले वाला जो है वो मेरा नोड है और उसी को मैंने डिलीट करना है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आखिर वाले पे जाएंगे वो तो नल है, नल को डिलीट नहीं करना चाहते, तो हमने 2 बार नेक्स्ट को यूज किया कि यार नेक्स्ट का नेक्स्ट देखो अगर वो नल है तो उस नेक्स्ट को छोड़ दो, पीछे वाला जो नेक्स्ट है ना उसको डिलीट कर दो। इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगल नेक्स्ट का यूज किया। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं लास्ट में। चलिए जी, और हमने फर्स्ट में रिमूव किया था, हाँ फर्स्ट में भी रिमूव कर लिया हमने, लास्ट में भी कर लिया। अब एक काम करते हैं, दोनों को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, अभी हमारी लिस्ट क्या है, 1 2 3। तो मैं लिस्ट को पकड़ता हूँ, डॉट रिमूव फर्स्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट में क्या हमारे पास 1 है, देखो मैं इसको चलाता हूँ, रन करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट में जो 1 था वो अब शो नहीं होगा। देखो यहाँ से देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3, कुछ इस तरह से। इसी तरह से अगर मैं एक बार फिर से आऊं और यहाँ पर रिमूव फर्स्ट की जगह हम रिमूव लास्ट कर दें तो क्या होगा, लास्ट में आ रहा है 3 3, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखें चेक करते हैं, ओके ठीक है, ये एरे इसके अंदर आ रहा है क्योंकि हमने स्कैनर का जो ऑब्जेक्ट था ना उसको क्लोज नहीं किया था। खैर छोड़ो, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 1 और 2 आ रहा है, 3 जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। इट मीन्स हमारे ये जो मेथड्स हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। टोटल कितने बनाए हमने, ऐड का बनाया, ऐड फर्स्ट का बनाया, ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, ये हमने बनाए हैं मेथड्स। इसके अलावा हमारे पास गेट का भी होता है, गेट फर्स्ट का भी होता है, गेट लास्ट का भी होता है।
एंड आई होप वो आप खुद भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप कहो तो मैं बना देता हूँ, देखते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा। ठीक है, बना लेते हैं, इतना वीडियो तो चलता है। चलें जी, हम कर लेते हैं गेट फर्स्ट। ठीक है, अब पहले नोड को कैसे गेट कर सकते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पर एक पब्लिक बनाता हूँ, पब्लिक वाइड, और इसको नाम दे देते हैं गेट फर्स्ट। और फर्स्ट कौन सा होगा, हमारा हेड होगा, तो हम हेड को निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, हम कह देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हम कह देंगे कि हमारे पास जो हेड है ना, ठीक है, ये हमारा पहला नोड है, तो मुझे इसका डाटा दे दो। ये इसका डाटा निकाल लिया। अब यहाँ पर भी एक यूज केस हो सकता है कि हो सकता है हमारा हेड नल हो, तो वो इफ लगा के आप सेट कर लेना है। अब आपको इतना तो आ ही जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट वाली को भी पकड़ना है। तो उसके लिए एक मेथड बना लेते हैं, गेट लास्ट। तो पब्लिक वॉइड और गेट लास्ट इसका नाम है। और अब लास्ट का दिखाना है, तो हमने क्या करना होगा, ट्रैवर्स करना होगा ना, एक एक करके आगे चलते जाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, टेम्प बना देता हूँ, नोड नोड टेम्प। ओके, और इसके अंदर हमारा हेड है, और यहाँ पर हम यूज करेंगे वाइल लूप का। चीजें वही होती हैं, ठीक है, 5-6 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। और मैं कहता हूँ कि टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट जो है वो जब तक नल नहीं हो जाता तब तक इस लूप को चलाओ। टेम्प का नेक्स्ट जो है वो नल ना हो जाए तब तक इस लूप को चलाओ, और हर बार टेम्प को एक स्टेप आगे करते जाओ, टेम्प डॉट नेक्स्ट करते जाओ। ठीक है, और ये करने के बाद जब हम इस लूप से बाहर निकलेंगे तो हमारा डाटा कहाँ पे होगा, टेम्प में होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, टेम्प बल्कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर लेते हैं, और हम यहाँ पर देख कर लेते हैं टेम्प डॉट डाटा, कि टेम्प के अंदर जो इस वक्त डाटा है वो हमें दे दो। चेक करते हैं। ठीक है, चेक करना ज़रूरी है कि ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ पर आते हैं, कॉल करना पड़ेगा ही हमें इसे। तो फिलहाल इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, इस शो को भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर लिस्ट को पकड़ते हैं डॉट, और मैं गेट फर्स्ट कर लेता हूँ एक तो। सो वी हैव दिस मेथड गेट फर्स्ट, और इसके साथ लास्ट को भी कर लेते हैं, लिस्ट डॉट गेट लास्ट। ठीक है, अब फर्स्ट है हमारे पास 1, लास्ट है हमारे पास 3। तो चेक करते हैं ये दोनों आते हैं या नहीं आते। तो यहाँ पर देखें, लास्ट है 3 और पहला है 1। ये रहा 1, यहाँ पे छुपा हुआ है यार, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। खैर, फंक्शनैलिटी समझ में आ रही है, इतना बहुत है। तो इस तरह से आप अपने मेथड्स क्रिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं वो मेथड जो बने बनाए हमें मिलते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और क्लास बना लेता हूँ, क्योंकि ये कोड मैंने आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, इसी के अंदर मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, और इसका नाम होगा माई लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, माई लिस्ट डॉट जावा। अब देखो, हम बनी बनाई क्लासेस यूज करेंगे, हम खुद का कुछ नहीं तैयार करने वाले। तो हमारे पास एक क्लास होती है लिंक्ड लिस्ट, हम उसी को यूज करेंगे, LINKED लिंक्ड लिस्ट। ये रही लिंक्ड लिस्ट, इसको पकड़ते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, नाम दे देते हैं लिस्ट का, उसके बाद न्यू लिंक्ड लिस्ट, और ये हमारी लिंक्ड लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अगर देखें तो लिस्ट डॉट करें, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आएंगे। आ रहे हैं, आने चाहिए। इंपोर्ट हो गया लिंक्ड लिस्ट, इंपोर्ट भी हो गई है। LIST दोबारा कर लेते हैं, लिस्ट दोबारा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। वी हैव टू सॉल्व दिस। और यहाँ पर अगर मैं होवर करूँ तो टाइप बता देते हैं इसकी। ठीक है, टाइप बता देते हैं, और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर होगा स्ट्रिंग डाटा। ठीक है, टाइप मैंने बता दी। अब एक काम करते हैं, लिस्ट डॉट करते हैं ऐड, और ऐड फर्स्ट करते हैं, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ 1, और इसे टर्मिनेट कर देते हैं। वी आर स्टिल गेटिंग दिस एरर। ओके यार, हमने मेन मेथड तो बनाया ही नहीं। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, अब नहीं देगा। अब बिल्कुल ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हो गया, हमने ऐड फर्स्ट कर दिया। इसी तरह से लिस्ट डॉट, हमारे पास एक और होता है ऐड लास्ट भी होना चाहिए इसके अंदर, ये रहा ऐड लास्ट। हम लास्ट में भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 ऐड हो गया। उसके बाद लिस्ट डॉट, हमारे पास गेट होना चाहिए,
तो ये रहा गेट फर्स्ट, इसको भी यूज कर लेते हैं। दोबारा से लिस्ट को पकड़ते हैं, डॉट गेट लास्ट भी होना चाहिए, ये रहा हमारे पास गेट लास्ट। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल तो लिखना पड़ेगा ना, और इसको उठा के मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ। सो कट पेस्ट इट, again we need another system dot out dot println and we need to cut and paste। ठीक है, हो गया। अब एक बार रन करते हैं, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास 1 आना चाहिए और 2 आना चाहिए। दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2 एंड वी आर गेटिंग द आउटपुट। तो मतलब इस तरह से बने बनाए मेथड्स भी होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ यही मेथड्स हैं 6, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट और गेट फर्स्ट और गेट लास्ट, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी काफी सारे बने बनाए मेथड्स हैं जिनको आप खुद जाके एक्सप्लोर करो। जाओ सर्च करो कि जावा लैंग्वेज के अंदर जो लिंक्ड लिस्ट है उसके कितने सारे मेथड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, उनको जाकर खुद से एक्सप्लोर करो। एंड वन मोर थिंग, आपने क्या करना है, ये जो मेथड्स हमने यूज किए इनके कोड को भी देखना है। देखो अगर मैं इस पे कंट्रोल करके इसको क्लिक करूं तो यहाँ पर देखो ये मेथड मेरे पास आ चुका है, समझ लो। तो इसको जाके पढ़ो, देखो यार ये कोड कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, इससे आप काफी कुछ सीखोगे, ट्रस्ट में इससे आप काफी कुछ सीखोगे। तो चलिए जी, आज की वीडियो यहीं तक थी। बाकी अगर हम बात करें थोड़ा आगे, इसके बाद हमारे पास डबल लिंक लिस्ट भी होती है, सर्कुलर भी होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।